खबर कानपुर से, जहां अतिक्रमण हटाने गई टीम ने लोगों के घरों पर बुलडोजर चला दिया। इस दौरान एक घर में मां बेटी दब गई। घर में आग लगने से दोनों मां बेटी जिंदा जल गई। अतिक्रमण हटाने गई पुलिस तमाशा देखती रही। लोगों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस और अतिक्रमण हटा रहा दस्ता मौके से भाग छूटा, लेकिन इस दौरान जिंदा जलने से दोनों मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। लोगों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए डीएम, एसओ, लेखपाल सहित कर्मचारियों सहित करीब 40 पुलिस कर्मचारियों अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जमकर विरोध जताया। सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा कि योगी राज में दलित अल्पसंख्यक ही ब्राह्मण वर्ग पर भी अत्याचार बढ़ गए हैं। सपा नेताओं ने सरकार से मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने और दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। इस घटना को लेकर लोगों में आक्रोश व्याप्त है। ये घटना बहुत दुखी करने वाली है। हम एकदम बहुत ही ज्यादा हम दुखी हैं। हम पूरी तरह से तुम्हारे साथ हैं। जब से हमने सुना है तब से लगातार हम कार्रवाई करने के लिए काम कर रहे हैं। सारे जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है 302 की। हम कड़ी कार्रवाई करें, किसी को नहीं बख्शेंगे। तो हमारे परिवार के सदस्य हो, ये लड़ाई हमारी है। हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, पूरी सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है। ठीक, घबराना एकदम नहीं। और जो तुम्हारी मांगे हैं उन पर हम गंभीरता पूर्वक काम करेंगे और हर स्थिति में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। बिल्कुल तुम अपने आप को यह मत समझना कि मेरे परिवार के मेंबर हो, ठीक है ना। एकदम घबरा, इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हम सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे। जो भी दोषी हैं हम किसी को नहीं छोड़ेंगे और जो दोषी हैं उनकी पुश्तें भी याद करेंगे। इतनी कड़ी कार्रवाई कराएंगे। आप हमारे परिवार के मेंबर हो। हम बिल्कुल भी ऐसी घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे और यह हमारी जिम्मेदारी, पूरे प्रदेश के आप हमारे भाई हो। हर स्थिति में एक एक व्यक्ति को हम कड़ी सजा दिलाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी दुखद घटना है कि मेरा मतलब इतना ज्यादा मैं दुखी हूं, मैं इसका बयान नहीं कर सकता। बहुत दुखद घटना है और जितने भी मतलब इसका निंदा की जाए वो कम है। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार को जो असहनीय पीड़ा मिली इसको सहने की ताकत दे और हर स्थिति में हम रहेंगे। और माता जी का, हमारी बेटी जो गई है उसको मतलब जो भी हम कर सकते हैं कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे उन लोगों को जिन लोगों ने इस प्रकार की घटना का करने का प्रयास किया है और अंजाम दिया। हम कड़ी से कड़ी। एक बेटी नेहा दीक्षित, उनके साथ जो दर्दनाक हादसा हुआ और दोनों जल कर मरे धो करके, मैं समझता हूं कि जहां लोकतंत्र शर्मसार हुआ होगा वही मानवता भी कहीं न कहीं त्रहमाम कर रही होगी। उस घटना में समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन हमारी अध्यक्षता में बनाया गया। उस पीड़ित परिवार से संवेदना व्यक्त करने हम लोग जा रहे थे। लखनऊ से चले 15 जगह जिस तरह पुलिस की छावनी बना करके हम लोगों को रोका जा रहा, क्या लोकतंत्र में ये अधिकार नहीं रह गया हम लोगों को किसी पीड़ित व्यक्ति से मैं अकेले हूँ, सिंगल अकेले मैं जा रहा था। 2 लोगों की जानें चली गई, माँ बेटी को जिंदा जला दिया गया है। इस अमानवीय कृत्य को देखते हुए समाजवादी पार्टी, न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि पूरे प्रदेश में एक बड़ा आक्रोश है। और जिस तरीके से बुलडोज़र की सरकार लगातार बुलडोज़र दिखाकर संवैधानिक और लोकतांत्रिक कार्यों का गला घोट रही है, आने वाले दिनों में इसके परिणाम जनता इनको जल्दी देगी। और हमारी मांग ये है कि जिन जिन लोगों ने बुलडोज़र के द्वारा इन माँ बेटी को जिंदा फूका है, 302 में जिलाधिकारी, एसपी और उसके अधीनस्थ वो सारे अधिकारी जिन्होंने इसमें अपना साथ दिया है, वो सबको कानपुर देहात में मां और बेटे की जलकर सरकारी काम में जो है अवैध तरीके से, जिस तरीके से बुलडोज़र का काम चल रहा था, जलकर जो है मां और बेटे की मौत हो चुकी है। उसी बाबत जो है आज कानपुर विधायक अमिताभ बाजपेयी जी जो है बुलडोज़र लेके निकले गए हैं। आज यहाँ पे नज़रबंद कर लिए गए, तो उनसे बात करेंगे मेरे साथ। सर, क्या कहना चाहेंगे, पूरा क्या मामला है? ये पूरा लोकतंत्र खतरे में है। एक तरफ जहाँ पुलिस प्रशासन संवेदन शून्य हो गया है, आज गरीब की चित्कार की आवाज़ इनके कानों में नहीं पहुँच रही। एक गरीब की झोपड़ी गिराने में उसको जला करके मार दिया गया, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। आज यदि विपक्ष के लोग जा करके उनके हाल लेना चाहते हैं तो उनको जाने नहीं दिया जा रहा। सत्ताधारी दल का विधायक पहुंच गया मौके पर, उन्होंने कहा कि हमको मुख्यमंत्री ने भेजा है और विपक्ष विधायक जाना चाहते हैं, उनको नहीं जाने देंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? आपको तो जाने नहीं दिया गया, चूंकि ना जाने, कब तक नहीं जाने दोगे? हम रुके हैं, हम घर पे निकल लिए, यहाँ रोक दिया, अब यहाँ रुके हैं। जब खोलोगे तब जाएंगे। अभी खोलोगे, 2 घंटा बाद खोलोगे, रात में 12 बजे खोलोगे, सुबह 6 बजे खोलोगे, जब खोलोगे तब जाएंगे। परिवार से मिलेंगे जरूर, उनकी बात को सुनेंगे, उनकी लड़ाई को हम लोग निश्चित रूप से लड़ने का काम करेंगे। क्योंकि ये इनका जो बुलडोजर है ये मतवाला हो गया है, ये नशे में है और अब ये लोगों की हत्याएं भी करने लगा। मकान तो पहले भी गिरा रहा था, पहले तो जाति विशेष और धर्म विशेष गिरा रहा था, अब तो किसी को नहीं छोड़ रहा।
तो ये जब तक बुलडोजर इन दोषी अधिकारियों के घरों पर नहीं चलेगा तब तक हम लोग इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, मतलब जिस तरीके से देखिए पूरी ये जो पूरा मामला अवैध कब्जे को लेकर था बुलडोजर, क्या आपको लगता है कि प्रशासन में कहीं ना कहीं इसमें हालांकि अभी सूचना निकल के आ रही है, कई लोगों के खिलाफ जो है नामजद रिपोर्ट भी इसमें दर्ज करी गई है? बात अवैध कब्जे की नहीं है, अवैध कब्जे तो लाखों होंगे। बात यह है कि सिविल मैटर को आप कैसे डील करेंगे। यदि किसी का जमीन का विवाद है तो आपको अधिकार है फैसला करने का। यदि जमीन का विवाद है तो उसका फैसला कोर्ट करेगी, जो न्यायालय का आदेश है उसका पालन किया जाएगा। कोई एसडीएम, कोई तहसीलदार, कोई जिलाधिकारी आदेश कर देगा। तानाशाही चल रही है। उस परिवार अपनी बात भी कहने गया था प्रशासन के पास, तो प्रशासन उस पर ही मुकदमा लिख दिया। अब तो कुछ कहने पर मुकदमा लग जाता है, तो प्रशासन उस पर मुकदमा लिखा, बात नहीं सुनी। आपने अब तो आग लगा के मार दिया है। आपने देखा नहीं वीडियो में कैसे बुलडोजर चल रहा है, छप्पर गिर रहा है, आग जल गई है, माँ बेटी को बचाने भी कोई नहीं आ गया है। वहाँ पे प्रशासन भी था, बताया जा रहा है कि तमाम वहाँ पे प्रशासन थे, कई एसडीएम भी थे, कई लोग थे वहाँ पे। क्या कहना चाहिए? अमानवीयता हद दर्जे से आगे निकल गई है, क्योंकि सरकार अहंकार में है। अब इसको गरीब की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही, इसीलिए हम विपक्षी दलों का ये कर्तव्य है कि हम लोग सरकार को जगाने का काम करें और इस मुद्दे को हम लोग वहाँ तक लेके जाएंगे जहाँ से सरकार को बदलना पड़ेगा। जनता खुद जानेगी कि सरकार जो पहले जाति और धर्म देख के अत्याचार कर रही थी, अभी पहले देखिए बलवंत सिंह की हत्या हुई, अब तो पंडित जी पे आ गया मामला। तो अब ये जो इशू है वो जाति धर्म से ऊपर उठ गया है। बुलडोजर घर के अंदर आ गया है, हत्या करने लगा है।